वामन भगवान वामन अंगुल का शरीर लेकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरु देवता को दक्षिणा दी, बृहस्पति भगवान को। और वो सफल क्यों हुए? वामन भगवान सफल कैसे हो गए संसार में? क्योंकि आते ही प्रकट होते ही उन्होंने बृहस्पति गुरु को अपना गुरु धारण कर लिया। यज्ञो कर्मम विभूषितः, आते ही यज्ञ कर्म में लग गए, ब्राह्मण कर्म में लग गए। यही ब्राह्मण का सही लक्ष्य है। अगर वामन भगवान की तरह सभी ब्राह्मण जन्म लेकर के 7 साल के अंदर ही यज्ञोपवीत पहनकर गुरु बनाकर यज्ञ कर्म करने लग जाएं, तो एक भी ब्राह्मण नीच कर्म में पड़ने वाला नहीं है। गुटखा नहीं खाएगा, तम्बाकू नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, झूठ नहीं बोलेगा, गरीबी में नहीं मरेगा, हाथ नहीं फैलाएगा, दिन भर दान करता रहेगा और सम्मान को पाता ही रहेगा। अब वामन भगवान की कथा सुन के सब वामन कथा सुनाते हैं भागवत की, पर वामन की कथा को स्वीकार करने को तैयार कोई नहीं है। बड़े बड़े कथाकार हैं, मुंह खराब पड़ा, दांत लाल हो गए, काले हो गए, पीले हो गए। और इसीलिए उनका यश नहीं बढ़ रहा है। सूर्यस्य ब्राह्मणम गति। अरे ब्राह्मण तो भगवान विष्णु का सबसे नजदीक पार्षद है, भगवान विष्णु का। इसीलिए हम ब्राह्मण को बुलाते पूजा करने, कथा करने, क्योंकि वो नजदीक है भगवान के। वो पूजा कर देगा, फट से हमारा काम बना देगा, क्योंकि नजदीक भगवान के रहता है, जल्दी सुनेंगे। पर मुश्किल कहां आ पड़ी है? मुश्किल यहाँ आ पड़ी है कि वो स्वस्ति वाचन बोल रहा है और स्वस्ति वाचन के साथ मुंह से तम्बाकू भी निकल रही है, बाहर पकड़ पकड़ हो रहा है? स्वस्ति न इंद्रो, दाना वहां गिरा हवन कुंड में मुंह से निकल कर। बड़ा कठिन है मेरे, इसीलिए बड़ा कठिन हो गया है। ब्राह्मण विष्णु प्रिया ब्राह्मणम यज्ञम प्रिया ब्राह्मणम ब्रह्मयुक्तानाम ये वे प्रिय सखी। अरे महाराज, ब्राह्मण तो भगवान विष्णु को इतना प्रिय है कि ब्राह्मण उल्टी पुल्टी पूजा भी कर दे पर फल सीधा आता है, इतना नजदीक है वो हमारे। है आप सब जानते हैं, किसी मंत्री के कोई नजदीक वाला आदमी हो ना तो उल्टे पुल्टे काम सब सीधे करवा के ले आता है, और काम है गलत, कानून में बैठ ही नहीं रहे और फिर भी पास करवा के ले आए मंत्री जी से, क्योंकि मंत्री जी को साल हो है। मंत्री जी का साला बड़ी दलाली करता है, साला मंत्री जी का पूरे क्षेत्र में छाया रहता है। इसका काम बना, इसको टीचर बना, इसको पटवारी बना, इसको तलाटी बना, इसको फलाटी बना, इसको पाल्टी बना, इसको आल्टी बना, सब पैसा कमाते रहे और आनंद ले रहे। महाराज साला बनने का फायदा उठाता रहता है। नजदीक होने के कारण उल्टे पुल्टे सारे काम सीधे हो जाते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण जो है परमात्मा के निकट है, इसलिए उसकी चलती है भगवान के यहाँ। उल्टा पुल्टा भी सब सफल है तुम्हारा, इसलिए शनि राहु केतु अशांति पशांति सब सफल कर दे। हाँ अच्छा, सफल कैसे हो जाती है और समझाएंगे आपको। रोड बनते समय आपने देखा है, ऐसी गिट्टी ऐसी गिट्टी ऐसी गिट्टी ऐसी गिट्टी ऐसी गिट्टी, सब तरह की गिट्टी। ट्रक आता है और ट्रक रोड पे ट्रक खला के चले जाता है गिट्टियों को, और उन गिट्टियों को दूसरी जेसीबी आती है यूँ पसरा के चली जाती है। उन सबको लेवल में करने के लिए एक आता है रोलर, और रोलर जब उसके ऊपर घूमता है तो छोटी बड़ी सब फिक्स होकर जगह पे चिकनी हो जाती हैं। तो एक तरह से जो ब्राह्मण है वो रोलर होता है, वो सारे पाप पुण्यों को घसड़ के सब प्लेन कर देता है। पर ब्राह्मण ब्राह्मण ही होना चाहिए। यद ब्राह्मणम कृतम जाता मूल वक्षोतमारिता। ब्राह्मण के हाथ से तो 100 गुना फल आता है आहुति का। एक आहुति के 100 फल मिलते हैं ब्राह्मण आहुति करे तो। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मण का नंबर 1 सम्मान है। पूजा के लिए ब्राह्मण, पाठ के ब्राह्मण, शादी का ब्राह्मण। और हम चाहेंगे कि हमेशा ब्राह्मणों को निरंतरता ये सम्मान प्राप्त हो, कभी उनका ब्राह्मण सम्मान कम ना हो, क्योंकि उसी से ही वेदों की शास्त्रों की रक्षा होगी, परंपराओं की रक्षा होगी। पर इन सब चीजों की रक्षा करने के लिए हमें वामन भगवान की तरह जल्दी ही गुरु बना लेना चाहिए। 7 साल के भगवान ने गुरु बनाया बृहस्पति को, अच्छे गुरु के चरणों में गए, दक्षिणा आदि दे करके उन्होंने सीधा राजावली के यज्ञ में जाकर के उनका यज्ञ भी सफल किया, और वहां से दान लेकर त्रिलोकी को जीतकर स्वर्ग देवताओं को दे दिया, और राजावली को अपना लोक पाताल दे दिया, लक्ष्मी का लोक दे दिया, पाताल जहाँ हीरे पैदा मोती निकलते वो लोक दान कर दिया।